पत्नी को, 2 बच्चे को प्रभु ने संभाल के रखा अब तक तो दिन तक के पूरा संभाल के रखा। जब गाँव गए थे तब भी प्रभु ने हमें संभाला, मेरे परिवारों को संभाला। और प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद कि दोनों बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो रहा है। प्रभु ने मस्ती का सिखाया कि अच्छे से उसके लिए शिक्षा के लिए उसके लिए रास्ता खोला प्रभु ने। सबको जय मसीह। लॉर्ड यहाँ पे मत्ती 16:18 में लिखा है, मैं तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं क्या करूँगा। क्या लिखा है? इस पत्थर पर क्या करूँगा? कलीसिया। कलीसिया याद रखना मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। कलीसिया परमेश्वर के दासों ने नहीं बनाया है। मैं भी प्रभु का एक सेवक हूँ, लेकिन मैंने कलीसिया को नहीं बनाया। कलीसिया का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे कहता हूँ कि एक पत्थर है, एक पत्थर पर मैं क्या करूँगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया? क्या कोई प्रभु का जन कह सकता है मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया? नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा? कोई दाग नहीं होगा, कोई झुर्री नहीं होगी, कोई कलंक नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। और परमेश्वर कहते हैं, मैं क्या करूंगा? ऐसी कलीसिया को मैं उस चट्टान पर बनाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? याद रखिएगा, इन दिनों में परमेश्वर आपको एक अच्छा और खूबसूरत पात्र बनाना चाहता है। मोबाइल में सुनने वाले, बैठने वाले हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है। एक खूबसूरत रीति से जब आप यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, इन दिनों में हमने देखा कि यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह तू कुम्हार के घर में जाना। बेन-अरूना मदलीना के घर में उस वचन को बताया गया था। परमेश्वर ने क्या कहा? यिर्मयाह तू कुम्हार के घर में जाना और कुम्हार के घर में देखना कि कैसे मिट्टी से कुम्हार बर्तन बना रहा है। बर्तन बनाने के बाद में वो बर्तन एक बार बिगड़ गया और यिर्मयाह ने क्या किया? परमेश्वर की बात सुन के, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वो कुम्हार के घर में गए। एक्सक्यूज मी। और जब कुम्हार के घर में गए तो देखते हैं कि कुम्हार मिट्टी का कुछ लिया है। मिट्टी का कुछ क्या है? इतना बड़ा, जो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के ऐसे हाथों से लेकर के रख दिए और रखने के बाद में आकार दे रहे हैं। लेकिन जैसा जो पात्र कुम्हार बनाना चाह रहा था वैसा नहीं बन पाया। वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, वो पात्र वैसा नहीं बना। तो कुम्हार ने क्या किया? दूसरी बार फिर से उसको अच्छा बनाने के लिए कोशिश किया। और वो वहाँ पे परमेश्वर एक बात यिर्मयाह को समझाना चाहते हैं कि तू कलीसिया को समझा दे, तू परमेश्वर के लोगों को समझा दे, तू इस्राएली लोगों को समझा दे कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही एक कलीसिया के लोगों, मेरे भय मानने वाले लोगों, तुम भी किसके हाथ में हो? मेरे हाथ में हो। हालेलुया। याद रखिएगा, भले आप किसी के भी हाथ में पड़े होंगे। संसार में बहुत सारे हाथ हैं। बीमारी के एक हाथ है, तकलीफ के हाथ है, समस्या के हाथ है, तंगी मुसीबतों के हाथ है, कई प्रकार के हाथ है। अगर आप दुनिया में रहते तो दुनिया में जो भी रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा है कि कोई भी उसके जाल में ना फंसा हो। हर एक जन उसकी जाल में है। एक कहावत इस प्रकार से है कि पानी में रहने से मगर से क्या बैर करना, पानी में रह के मगर से क्या बैर करना है। इसीलिए मगर से दोस्ती कर लो तो मगर क्या हो जाएगा? दुश्मनी के समय में भी क्या होगा? दोस्त बन जाएगा। पानी में रह के मगर से दोस्ती नहीं करना। तो हम लोग क्या है? पानी के अंदर में है। हालेलुया। पानी के अंदर में है। और इस पानी के अंदर में आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े मगर हैं जो जहरीले हैं, जो खतरनाक है, ऐसे बड़े बड़े मगर। लेकिन मगर से दूर भाग करके, बच करके निकलना है। परमेश्वर कहता है कि तुम किसके हाथ में हो? तुम मेरे हाथ में हो। किसके हाथ में हो? संसार में परमेश्वर अपने लोगों को रखा तो है,
लेकिन तकलीफ ये भी है, कई बार एक मसीह व्यक्ति सोचते हैं कि परमेश्वर आपने शैतान को क्यों बनाया। क्या परमेश्वर, कभी कभी हम भी सोचते हैं, कभी कभी आप भी सोचते होंगे, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको मालूम था तो अदन की वाटिका में भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल क्यों लगाया आपने। सोच सकते हैं ना, या नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर को सब कुछ पता था तो परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों प्रभु आपने शैतान को बनाया। परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने लोगों को अलग रखने के लिए ये योजना को रखा है। हालेलुया। ताकि उसके जो लोग हैं उसके तरफ हो जाए, चाहिए जिसको यूज कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या चाहिए? पात्र चाहिए। परमेश्वर ने कहा मुझे कलीसिया चाहिए, ताकि मैं उसको क्या करूं, एक अधलोक के फाटकों को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए परमेश्वर कलीसिया को तैयार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को बुलवाया ताकि उसके ऊपर में बैठे, और जब यीशु मसीह चल रहे थे तो पूरे लोग जो थे नारे लगवा रहे थे, यहूदियों के राजा होसन्ना, यहूदियों के राजा होसन्ना, होसन्ना। इस होसन्ना के नारे को लगवा रहे थे, और यीशु मसीह को बड़े अच्छे से उस जगह पे बिठाया गया, और बिठाने के बाद में वो चलते गए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद रखना, जो मैं बताना चाह रही थी वो मैं नहीं बता पा रही, और जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है वैसे हम चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पहले क्या हुआ, गधी के ऊपर में पहला यीशु मसीह बैठा, या गधी यीशु मसीह के ऊपर बैठी थी? यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे थे? गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर में। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तुझे क्या करूँगा, चट्टान पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये चट्टान वचन में लिखा है, स्वयं अब कौन है? यीशु मसीह। चट्टान कौन बन गया? यीशु मसीह। यीशु मसीह चट्टान है। और पहले में कहाँ यीशु मसीह थे? यीशु मसीह गधी के ऊपर में बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को नहीं पकड़ा था। लेकिन यहाँ पर याद रखना, यीशु मसीह ने चट्टान खुद बन गया और कलीसिया को अपने ऊपर रख करके चला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। और जो व्यक्ति, जो परिवार, जो घराना प्रभु यीशु मसीह के सहारे में रहता है, जो उसके ऊपर में टिका रहता है, परमेश्वर कहता है कि अब अधलोक के फाटकों को आने दो। हालेलुया। अधलोक के फाटक क्या करते हैं? रास्ता ढूंढते हुए आएंगे, गड़बड़ी करते हुए आएंगे। सुमन कहाँ है? अनूपा कहाँ है? रास्ता ढूंढते हुए, गड़बड़ी करते हुए आएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि हे पतरस, तुमको डरना नहीं है, क्योंकि अब तुम किस पे खड़े हो? चट्टान पे। हालेलुया। आप चट्टान पे खड़े हैं मेरे प्रियो। आप जितने विश्वासी भाई और बहन हैं, आपकी जिंदगी की समस्या नीचे की अवस्था में होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम क्या हो? चट्टान पे खड़े हो। और जब चट्टान पे जो खड़ा रहेगा तो अधलोक के फाटक प्रबल होने के लिए आएंगे भी, लेकिन वो चट्टान उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कौन सामना करेगा? अब आप सामना करेंगे या वो सामना करेगा? अब आप सामना नहीं करेंगे। अब आपका परमेश्वर, जो आपको चट्टान की तरह रख करके आपको जो संभालने वाला परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुम्हें मुश्किलों से निकालूंगा, और मैं ही क्या करूंगा? तूफानों में तुम्हारे साथ में रहूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं ही तुझको क्या करूंगा? निकालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कभी निराश ना हो, कभी ये ना सोचे कि प्रभु मेरे जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मैं कब तक ऐसे तकलीफ को देखता रहूंगा। बस विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर जो चट्टान है, और मैंने उस चट्टान पे घर बनाया है। और प्रभु कहता है चट्टान पे प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को रखते, तो जो कलीसिया चट्टान के ऊपर में है, इसका मतलब हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। हालेलुया, कोई शैतान के साथ में नहीं है। याद रखना, बिना यीशु मसीह कौन नाम लेता है? जिनके अंदर में पवित्र आत्मा का काम होता है, वही यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अन्यथा दूसरे लोग यीशु मसीह का नाम नहीं ले पाते हैं। उसके मर्जी के बिना कोई उसका नाम नहीं ले पाते हैं।
परमेश्वर की मर्जी आपके साथ में है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है। जब आप उपवास करते, जब आप परिस्थिति में रहते हैं, अक्सर शैतान क्या करता है, परीक्षा को लेके आता है उपवास के समय, या तो उपवास खत्म हो जाएगा उसके बाद में। अभी मुझे न्योता मिला था, आज ही के दिन मुझे जाना था, और मेरे जो लोग हैं, कुछ लोग जो विश्वासी लोग कहने लगे कि आज आपका न्योता है और बहुत बड़ी दावत थी आज। मैंने बोला नहीं, हमको प्रभु का अनुग्रह हमें ज़्यादा प्यारा है। प्रेज द लॉर्ड। उस दावत को छोड़ दिए, वो खाने पीने को छोड़ करके, वो खाना पीना हमारे लिए महत्व नहीं है, प्रभु की संगति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे आपके सामने, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा न्योता, अच्छा अच्छा चीज़। जब आप उपवास में रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना क्या किया? मनुष्य का पुत्र क्या है? भूखा प्यासा रहता है, सिर्फ रोटी खा करके ही नहीं, रोटी खा करके ही जीवित नहीं रह सकता, लेकिन क्या से जीवित रहेंगे? यीशु मसीह के, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन को खा करके वो क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। और जीवन किसके अंदर में आता है? एक व्यक्ति के अंदर में समा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जीवन कैसे मिलेगा? एक पात्र कैसे बनेंगे आप? चट्टान पे खड़े रहेंगे तभी तो आपको परमेश्वर पात्र बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी अगर आप नीचे अगर होंगे, अगर आपके जीवन की परिस्थिति में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे में हूँ, तो तुरंत आपको आत्मा में ऊपर चढ़ जाना है। नीचे पे जो रहेगा शैतान उसको ऐसे पंखों के तले में उठा करके उड़ेगा और उसके जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाएगा। इसीलिए चट्टान पर खड़े रहने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा समय शैतान लेकर के आ रहा है जैसे वो लगेगा कई बार की पवित्र आत्मा है, लेकिन जो उड़ते उड़ते जो शैतानिक शक्ति आती है, परमेश्वर ने कहा है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जहां वचन में लिखा है, जहां लोथे पड़ी है वहां पे गिद्ध क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। इसीलिए लोथ कहाँ पड़ी रहती है? लोथ चलती फिरती है क्या? कहाँ पड़ी रहती है? जमीन में। इसीलिए कभी भी अपने आप को मरा हुआ घोषित ना करें। जब तक सांस है तब तक ये रखे कि मैं जिंदा हूँ मसीह में। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं मैं मसीह में जिंदा हूँ? मैं मसीह में जिंदा हूँ, मैं मसीह में आजाद हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान बार बार आपको ये घोषित करना चाहेगा कि नहीं, अब तुम कुछ दिनों के बाद में मर जाओगे, तुम्हारा ज़्यादा जीवन नहीं है तुम्हारे अंदर में। लेकिन याद रखना, अपने अंदर में एक जीवन रखना, और ये जीवन परमेश्वर आपको ऐसा देता है, उस जीवन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि कुलुस्सी 1:18, कुलुस्सी की किताब 1:18, कलीसिया और एक व्यक्ति चट्टान के ऊपर में है। याद रखना, आज का संदेश थोड़ा सा अलग है, समझने के लिए कठिनाई हो सकती है। कलीसिया कहाँ पे है? चट्टान में। चट्टान के ऊपर में कलीसिया है। और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि अधोलोक का फाटक कोई भी आएगा, लेकिन वो क्या होगा? प्रबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो प्रबल नहीं होगा। कौन प्रबल होगा? आप लोग। हालेलुया। किसके ऊपर प्रबल होंगे? अधोलोक के ऊपर में, उसके फाटकों के ऊपर में, उसकी हर एक योजना के ऊपर में। कलीसिया को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। याद रखना, अपने अधिकारों को पहचानना है इन दिनों। हे भाइयों, अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? यहाँ कोई भाई है नहीं तो भाई लोग के लिए हम क्या बताएंगे? प्रेज द लॉर्ड। पर मोबाइल में सुनने वाले जरूर है। हालेलुया। क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। क्यों प्रेम रखने के लिए कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श दिया है। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। अगली बार मैं यहाँ पत्थर रखूंगी छोटे छोटे और फेंक के मारूंगी। अभी बड़े पत्थर रखूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ कहीं पत्थर दिखेंगे आप ला के देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहाँ थे हम? हे भाइयों, भावना को याद है? भावना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे भाइयों, क्या करो? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। बीवी को मारना नहीं है, ये मेरा संदेश नहीं है।
एक दिन हम ऐसा संदेश जरूर सुनेंगे कि जितने मोबाइल में जितने भी लोग 100-150 वाले लोग हैं, जितने भी, उनको देखने के लिए परमेश्वर काम आ जाएगा। एक संदेश ये एक दिन में परमेश्वर की ओर से जरूर बताया जाएगा। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आदर्श खुद का रखा है। हालेलुया। कैसे आदर्श रखा है? लिखा है, हे भाइयों तुम अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, क्योंकि आया है, क्योंकि लिखा है। याद रखना, जहाँ कहीं भी बाइबल में ये जो शब्द आते हैं, किंतु, परंतु, क्योंकि, उसके बाद ये जो शब्द आते 4-5 प्रकार के, उसके पहले कुछ हुआ था, याद रखना। हालेलुया। इसीलिए शब्द आते हैं, इसीलिए क्योंकि, किंतु, परंतु, ये शब्द जब कभी आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा भेद है बाइबल में। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों तुम अपने अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, क्योंकि, पढ़िए आगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया। क्यों प्रेम रखने के लिए परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या किया? अपनी कलीसिया से क्या रखा? उसने प्रेम रखा। कैसा प्रेम? एक अद्भुत प्रेम है। ये प्रेम की गहराई आप नहीं समझते मेरे प्रियो। जिस दिन आप उसके प्रेम की गहराई समझ जाएंगे, उसके आप आभारी हो जाएंगे। हालेलुया। आपको कुछ नहीं दिखेगा। संसार में सब कुछ दिख तो रहा है, लेकिन देखते हुए भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको उसका प्रेम दिखेगा। हालेलुया। उसके प्रेम की गहराई और उसके प्रेम में कितनी ताकत है, उसके प्रेम में कितनी शक्ति है, एक पात्र को समझना है। आप एक क्या है? आप एक व्यक्ति है। आप एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहते हैं, कभी कभी निराश होकर, बीमार होकर के, लेकिन याद रखना, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, और जब सिर ठीक रहेगा तो देह भी क्या रहेगी? ठीक रहेगी। याद रखना, जब कभी भी अगर आपके जीवन में तकलीफ आई, समस्या है, आप ये निराश होकर के नहीं बैठ जाना माथा में हाथ रख करके कि मेरे साथ में ये क्या हो गया, लेकिन ये बात याद रखना कि मेरा सिर तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रधान है। और लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके उसने क्या किया? अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। याद रखना, आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ में है, हर समय प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में है, और वो कहता कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो ये कैसा परमेश्वर प्रेम करता है? उसने कहा कि जैसे एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो प्रेम तो एक अलग प्रेम है, लेकिन मैंने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया। कलीसिया को प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जब कभी अगर तकलीफ और मुसीबत भी आ जाएगी, परमेश्वर कलीसिया को नहीं छोड़ता है। अगर कलीसिया के ऊपर में पत्थर आते भी हैं, समस्या आते भी है, तो भी ये पत्थर उनके ऊपर में वापस चले जाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखना, अगर कलीसिया के विरोधी में अगर कोई काम करता है, अगर कलीसिया के लिए अगर शैतान अगर विरोधी को लेकर के आता है, तो विरोधियों लोगों को परमेश्वर क्षमा तो करता है, लेकिन एक दिन उनका सामना करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे। याद रखना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे, और उसका सामना उस दिनों में, आज मसीहों को सताने के लिए लोग तो सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े गवर्नमेंट लोग, बड़े बड़े लोग क्या हो जाते हैं? मसीह लोगों के अगेंस्ट में काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब उनके सामने खड़े होंगे तो उसका सामना करने वाले कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। उस दिन कोई अपने चेहरे को लेकर के उसके सामना नहीं कर पाएगा, और जो सामना कर जाएगा मेरे प्रियो, तो या वो बदल जाएगा या तो उसके जीवन का नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं पौलुस कैसा करते थे? आज बहुत से लोग सताते हैं, बहुत से लोग समस्या करते हैं कलीसिया के लिए, बहुत से लोग प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि ये कलीसिया किसकी है। कलीसिया को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप लोगों को छुड़ा करके परमेश्वर ने आप लोगों को नियुक्त किया है, ताकि आप परमेश्वर की संतान बन जाए और प्रभु यीशु मसीह के पुत्र कहलाए। और इसीलिए शैतान क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है। शैतान क्या करता है?
खींचने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, इन दिनों पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के जीवन में हो जाए। इन दिनों पवित्र आत्मा का अनुग्रह एक एक के जीवन में, इस पात्र के अंदर में। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पे कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया कहता परमेश्वर कि खुद चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और चट्टान पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। और चट्टान पे कलीसिया बनाने के बाद में क्या था, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह बन चुका है, और ये अब देह क्या है, उसका पात्र है। हालेलुया। क्या है अब ये देह, उस परमेश्वर का पात्र बन गई है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि अब ये पात्र क्या बन गया है, परमेश्वर का मंदिर। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अभी तक के लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ बोल करके इस शरीर में बहुत सारे गड़बड़ी के काम, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर आज बताना चाहता है, याद रखिए, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, और अपनी देह को गलत काम को करने के लिए, गलत चीज़ों को करने के लिए अपनी देह को तैयार मत करिए। अपनी देह को अच्छे काम करने के लिए तैयार करिए, माता पिता के आज्ञाकारी बन करके, प्रभु के साथ में रह के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप नहीं समझते हैं कि आप क्या है, परमेश्वर का मंदिर है? आप एक एक व्यक्ति, एक एक जन, सुनने वाले, मोबाइल में और यहाँ पे रहने वाले जितने लोग, हर एक लोग क्या गए हैं, उसका मंदिर बन गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा, अब जो उस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर किसे नाश करेगा? इस मंदिर को कौन नाश करना चाहता है? अधोलोक का फाटक, आपने शुरू में वचन पढ़ा था ना, अधोलोक के फाटक क्या करते हैं, आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा अधोलोक का फाटक। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि मैं बस मसीह में आराम से जीता रहूं, चलता रहूं। बीमारी तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, आने दो, कोई बात नहीं। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका मसीह जीवन आगे जाएगा। समस्या को आने दो, तकलीफ को आने दो। पति अगर एक डंडा मारा तो भी कोई बात नहीं, उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा। वो परमेश्वर का जीवन उसके अंदर में एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जो तुमको छूता है, मेरी आग की पुतली को छूता है, और उसने आग की पुतली को छुआ, मतलब परमेश्वर जब उसको छुएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक स्त्री लहू बहने वाली स्त्री थी, आपने बीते दिनों में सुना था। उसने क्या किया था, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। देखिए, दोनों एक ही प्रकार के छूने में डबल आशीष है। हालेलुया। चाहे आप छू ले, चाहे वो छू ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। दोनों छू लेंगे। आपका छूना एक अंतर है, आप मनुष्य के छूने में एक अलग अंतर है, लेकिन उसके छूने में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप छुएंगे, आप क्या सोचते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री ने जब छुआ तो एक ही समस्या के लिए छुआ होगा। उसने यीशु मसीह को छुआ। यीशु मसीह को मालूम था क्या? उस समय नहीं पता था। यीशु मसीह को बहुत से लोग छूते थे, लेकिन कौन व्यक्ति कौन सी मनसा से छूता है तो उसके अनुसार आशीष मिलती है। याद रखना, उसने जैसे कंडीशन में छुआ उसको वैसी आशीष मिली। लेकिन अलग तरीके से अगर आप जब देखेंगे यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह ने उसको आशीष देना चाह रहा था क्या? उसको यीशु मसीह चंगाई देना चाह रहे थे? नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने विश्वास किया और उसने अपनी चंगाई को कैसे लिया? अपने से लिया। कुछ चीजों को आपको अपने से ग्रहण करना है, और कुछ बातों को परमेश्वर ने कहा है कि जो तुमसे नहीं होता है तो कलीसिया को बुलाए, प्राचीनों को बुलाए, वो उसमें तेल मल करके हाथ लगा के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। और जब यीशु मसीह ने क्या किया, एक कोढ़ से भरे व्यक्ति को छुआ, और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने खुद छुआ। वहाँ वो कोढ़ी व्यक्ति चंगा होना तो चाहता था, लेकिन क्या रहा था? डर रहा था। एक कोढ़ी व्यक्ति, एक कोढ़ में रहने वाला व्यक्ति, एक सफ़ेद दाग में रहने वाला व्यक्ति अगर एक सोने का सेब ला करके अभी अगर उषा आंटी को देंगे तो आप क्या खा लेंगे? कोढ़ से, हाथ में क्या है? कोढ़ लगा हुआ है, और वो सुनहरा सेब ला करके दे रहे हैं, खूबसूरत, खा सकते हैं?
नहीं खा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लोग क्या करते हैं? पापियों से नफरत करते हैं, पापियों से दूर दूर भागते हैं। लेकिन आज का ज़माना उल्टा है, पापियों से प्रेम करते हैं और धर्मियों से बैर करते हैं। याद रखना, आज का ज़माना उल्टा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में है, क्योंकि वो क्या है? वो सिर बना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह कोढ़ी वाले व्यक्ति के पास में आए, और जब आपने अगर पिक्चर में देखा होगा और बाइबल में पढ़ा होगा तो वो कोढ़ वाला व्यक्ति दूर दूर भाग रहा था कि कोई मुझे छू ना सके। उस समय में एक नियम था कि कोढ़ी व्यक्ति, आपको याद होगा जब मरियम ने मूसा के विरुद्ध में कुछ बात बोला था तो उसको क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। हम बाहर पे नहीं है, हम लोग बाइबल के अंदर में ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जितना बाइबल के अंदर में रहेंगे आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। उस मरियम ने क्या किया? मूसा के विरुद्ध में कुछ बात को बोला, कुड़कुड़ाया उसके वजह से। और कुड़कुड़ाने का कारण क्या था? कि क्या सिर्फ परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता क्या? इतना ही बोलने के वजह से उसको क्या हुआ? कोढ़ हुआ। किसको? मरियम को। मरियम को कोढ़ हुआ। और फिर उसके बाद में वो कितना 40-41 दिन तक के वो अलग कमरे में बंद रहे। जिनको कोढ़ होता है वो अलग एक कमरे में रहते हैं, उनको सब लोगों से मिलना जुलना अधिकार नहीं है। वही नियम बाइबल में चल रहे थे जब यीशु मसीह भी थे जिस समय में। तो उस व्यक्ति को, एक कोढ़ी व्यक्ति को कोढ़ हुआ हाथों में, पैरों में, और वो कभी पहाड़ में कभी जंगल में अकेले अकेले रहते थे। लेकिन उसको मालूम चला कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो वो चंगा होने के लिए वो सुनते आया और पहाड़ी में छिपा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने आया और उसे पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कमाल का है। हालेलुया। जितनी आप कल्पना करते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, जितना आप योजना नहीं बना सकते हैं, जितनी आप समस्या में रहते हैं, उससे बढ़कर के परमेश्वर जानता है और उससे बढ़कर के परमेश्वर काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस कोढ़ी व्यक्ति के पास में आए और कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु। यीशु मसीह ने छुआ और तुरंत उसका कोढ़ क्या हो गया? खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोढ़ क्या हो गया? खत्म हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह एक एक के जीवन में शारीरिक बीमारी को भी दूर करते हैं और आत्मिक बीमारी को भी दूर करते हैं। क्यों दूर करते हैं? क्योंकि वो कलीसिया का प्रधान है और कलीसिया का सिर बन चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 9 का 15 पद पढ़िए, उसके बाद में समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 9 का 15 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कलीसिया और कलीसिया के लोग और जितने भी उसका भय मानने वाले लोग क्या हो? तुम मेरा चुना हुआ क्या हो? पात्र हो। हालेलुया। आप कैसे हैं? चुने हुए पात्र है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15:16 में बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। और परमेश्वर वही बता रहा है कि तुमको परमेश्वर ने चुन चुन करके कलीसिया में लेकर के आया। और कलीसिया में जब चट्टान पे परमेश्वर ने रखा तो अधोलोक के फाटक को परमेश्वर प्रबल होने नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब हे विश्वासी भाई और बहनों, अब अपने आप को ये सोचो मत कि मैं कुछ नहीं हूँ। अब आप एक चुना हुआ पात्र बन गए हो। हालेलुया। एक चुना हुआ पात्र जिसको परमेश्वर ने चुन करके अपने मंदिर में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रखा है? अपने मंदिर में, ताकि ये मंदिर से उसकी पात्र क्या करे? शोभा बढ़ाते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसे ही एक व्यक्ति था जो क्या था? कई एक बर्तन होता है। 2 तीमुथी 2:20-21 में लिखा है, कई बर्तन लिखा है, कई बर्तन आदर का बर्तन, कई बर्तन अलग अलग चीज़ों का बर्तन। लेकिन परमेश्वर ने आपको कैसा बर्तन बनाया है बोल करके आज अपने जीवन को आपको जांचना और पहचानना है। आप क्या चीज़ का पात्र बने हैं?
आपको कौन सी बुलाहट मिली है, आपको परमेश्वर ने कौन सा काम करने के लिए दिया है, आपको परमेश्वर ने कौन सा बर्तन बनाया है, ये बोल करके आज आपको पहचानना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक चुना हुआ पात्र हो, और जब परमेश्वर ने कहा जब तुम एक चुना हुआ पात्र बन गए हो तो तुम्हारी देह क्या हो गई है, परमेश्वर का मंदिर हुई है, और इस मंदिर के अंदर में परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए दिल्ली से बॉम्बे, यहाँ से वहां मत जाइए, अपने घुटने को टेक करके बैठिए, आंसू बहाइए, आपको परमेश्वर वही मिलेगा। वो परमेश्वर जब हम पहले के दिनों में जब हम आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, कोई प्रभु का दास हमारे घर में नहीं आया करता था। जब 2000 सन में जब हम प्रभु में आए, 2000 सन की बात है, 2000 सन में जब हम प्रभु में आए, मसीह को जाने, आज तो प्रभु के दास लोग और प्रभु के सेवक सेविकाएं लोग जगह जगह जाकर के प्रार्थना करते हैं। उस समय में ये सब बहुत कम था। जब हम प्रार्थना करना शुरू किए, हम अपने घर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर की आग उतरती थी, और हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आग तब जो लगी हुई थी, आज भी वही आग है, और हर एक हमारे परिवार के लोग प्रभु की आग में चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं कि कोई प्रभु का दास आपके घर में आकर के आपके लिए आंसू बहाए, प्रार्थना करे। आपका जीवन पात्र बन चुका है, आप खुद परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। आप कब लास्ट टाइम अपने घुटनों को टेके थे? आपने आखिरी समय में कब आंसुओं को बहाया था? आपने कब आखिरी समय परमेश्वर के ऊपर में हाथ उठाए थे? क्या वो दिन आपको याद है? जब अगर वो दिन आपको याद है तो मेरा परमेश्वर को भी याद है कि आपने कब आंसू बहाए, कब आपने हाथ उठाए। आप पात्र तो बन चुके हैं, लेकिन अब ये पात्र को सिर्फ नाम मात्र का पात्र नहीं बनना है मेरे प्रियो। सिर्फ नाम मात्र का पात्र, सिर्फ नाम के लिए आप मसीह बन करके मत रहिए। आपको उस पात्र को अपना उपयोग करना है। हालेलुया। जब आप पात्र को जब आप उपयोग करना जान जाएंगे, आपका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। आप दूसरे को यूज करेंगे, आपके जीवन में आशीष बांटने वाले हो जाएंगे, आशीषों को रखने वाले नहीं बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज जितने भी अधोलोक के फाटक आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाएंगे, और हर एक अथाह सागर की जितने भी गहराई अगर आपके जीवन में चल भी रही होगी, तो भी वो अधोलोक के फाटक को परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से खत्म कर देंगे। और एक एक लोगों को इन दिनों में जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर बन करके ठहरा हुआ है, आपको याद रखना है, आपका सिर, आपका प्रधान प्रभु यीशु मसीह है, और कोई मनुष्य नहीं है। जब प्रधान वो है, जब अधिकारी वो है, जब सिर वो है, तो कलीसिया को और विश्वासियों को नियंत्रण में परमेश्वर ही लेकर के आएगा। हालेलुया। और कलीसिया में अगर कोई गड़बड़ी भी चल रही है, मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अपनी आग के माध्यम से परमेश्वर हर जगह में अपनी शक्ति का परमेश्वर प्रकट करेंगे, और एक एक का परमेश्वर न्याय करेंगे। परमेश्वर पिता इस बड़े के वचन करो, हम सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके पास में आते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना में बैठे हैं अभी इस समय में, प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, जब आपने वचन में कहा कि हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी अधोलोक के फाटक प्रभु एक विश्वासी भाई और बहन के जीवन में जो काम कर रहे हैं, वो सारे अधोलोक के फाटक को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी दासी होने के नाते यीशु के नाम में घोषणा करती हूँ, हर एक अधोलोक के फाटक यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से बंद होने पाए। प्रभु जिनके गर्भ में पिता परमेश्वर बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, जिन जिन बहनों के मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बच्चेदानी की समस्या प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक गांठे नॉर्मल होके खत्म होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु गायत्री को, तमन्ना को, पिता परमेश्वर कोमल को प्रभु जी अपने हाथों में लीजिए। प्रार्थना करते प्रभु गुड़िया खातून को परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बहन ममता के लिए पिता परमेश्वर जो गुंडादही के अंदर में रहती है, प्रार्थना करते हैं एक एक बहन के प्रभु जी जिनके जीवन में पिता परमेश्वर बच्चे की संतान की आशीष नहीं है, मैं प्रार्थना करती अब भी इसी वक्त बेबी ब्लेसिंग की आशीष यीशु के सामर्थ्य नाम से एक एक के जीवन में होने पाए। दीपा के जीवन में बेबी ब्लेसिंग को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु उन लोगों के लिए जिनके हाथों में, कमर में, पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में, कमर में, और कई लोगों को पिता परमेश्वर अल्सर का प्रॉब्लम है, श्वास लेने की दिक्कत
है। हालेलुया रबा शखो रबा खलबा रबा रबा और यमदा रबा खलबा रबा रबा शखो रेबे खलबा रबा। हर प्रकार की समस्या प्रभु यीशु के समर्थी नाम से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में ये चंगे हो जाए। जितने लोग मोबाइल में देख रहे हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक के जीवन में आपकी चंगाई, आपका मिराकल छुटकारा यीशु के नाम में बहने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो जो भाई लोग प्रभु बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु इनके बिजनेस में प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं पिता। जिनके पास घर नहीं है उनके पास में अद्भुत प्रभु जी इस साल में पिता ओ प्रभु घर का प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेखराम को, संत राम को, गौतम को परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजपाल को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। हर एक बीमार या राजपाल के जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए। वो भाई के जीवन में पिता तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती आज जितने भी भाई और बहन इस मोशन को सुन रहे, प्रार्थना को सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में अधलोक के फाटक यीशु के सामर्थ्य नाम में बंद करते हैं। अधलोक के फाटक यीशु के नाम में गिराए जाए। प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ एक एक के साथ में होने पाए। और रबा शखो रेखे दे रे बेरे अपने जो रबर हाथ को बढ़ाइए। एक एक के घर में प्रभु तेरी अद्भुत आशीष, तेरा छुटकारा यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस महीना में आपकी ब्लेसिंग को एक एक के जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना है। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।